हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो सामान्य अध्ययन का हमारा टॉपिक क्लास है ये, और इसमें चोल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हम इसको कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसको आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि हाँ हमने वीडियो को पढ़ा तो किस तरह से पढ़ा, हमने क्वेश्चन को टिक कर पाया नहीं सही से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा, चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो चोलों का सबसे पहले जो वर्णन पूछे तो 13वें शिलालेख अशोक का जो था उसमें मिलता है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में भी बताया गया है, अशोक का कलिंग युद्ध। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा प्रारंभिक चोलों की राजधानी तंजौर थी। तो चोलों की राजधानी अगर पूछे तो तंजौर में थी चोलों की राजधानी। क्लियर। नेक्स्ट है कि प्रवर्ती चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। तो अगर चोल वंश का संस्थापक पूछता है तो वो विजयालय था। क्लियर। विजयालय पल्लवों का सामंत था। विजयालय जो था पल्लवों का सामंत था। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित चोल राजाओं में से किसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, तो ये विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है कि विजयालय चोल ने तंजौर में दुर्गा देवी का मंदिर तथा नत्तामलाई में विजय चोलेश्वर मंदिर बनवाया था। तो चोलेश्वर मंदिर और ये दुर्गा देवी का मंदिर किसने बनाया था, तो यहाँ पे विजयालय याद रखिएगा। विजयालय ने यहाँ पे दुर्गा देवी का मंदिर और चोलेश्वर मंदिर बनाया था। और विजयालय कौन था, तो यही चोल वंश का संस्थापक था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परांतक प्रथम ने पांड्य शासक राजा सिंह को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। तो चोल वंश का भी एक शासक था परांतक प्रथम, इसने पांड्य शासक राजा सिंह को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधि वाले जितने पॉइंट्स है इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स जितने भी पॉइंट्स है ये चोल वंश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से वीडियो देखिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि सबको इसका फायदा मिले। अगला पॉइंट है कि परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में, किस युद्ध में, तक्कोलम के युद्ध, आपने सुना होगा तक्कोलम युद्ध। तो परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने हराया। तो कृष्ण तृतीय एक राष्ट्रकूट शासक था जिसने परांतक प्रथम चोल वंश के शासक को हराया था। किस युद्ध में, तो तक्कोलम के युद्ध में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई। तब देखिए, अब ये चोल जो प्रशासन था उसमें प्रशासनिक कुछ इकाई भी थी, जिसमें मंडल कहा जाता था प्रांत को मंडल कहा जाता था। वहीं कमिश्नरी को कुट्टम कहा जाता था। ये कमिश्नरी क्षेत्र जो था उसको कुट्टम कहते थे और प्रांत को मंडल कहते थे। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। अगला पॉइंट है यहाँ पे हमारा जिला को क्या कहते थे, जिला को नाडू कहते थे, याद रखिए। अगला यहाँ पे क्या आता है, तो ग्रामों का संघ, तो ग्रामों का संघ को क्या कहते थे, कुरुटम कहते थे ग्रामों के संघ को। अगला है पॉइंट, राज प्रथम का वास्तविक नाम अमर बोली वर्मन था। तो राज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था, अमर बोली वर्मन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, राज प्रथम की प्रमुख विजय केरल, पांड्य, श्रीलंका तथा मालदीव थी। राज प्रथम की प्रमुख विजय केरल, पांड्य, श्रीलंका तथा मालदीव थी। अगला पॉइंट है, राज प्रथम ने कांडलूर सालेकल मरुत तथा शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधि भी याद रखिए, राज प्रथम की कांडलूर सालेक मरुत और शिवपाद शेखर। क्लियर। अगला पॉइंट है, राज प्रथम ने श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हराया। तो इंपॉर्टेंट ये है, महेंद्र पंचम को किसने हराया, तो राज प्रथम ने। अगला है, राज ने उत्तरी श्रीलंका में चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया, उसका नाम था मुंदी चोल मंडलम रखा राज प्रथम ने। अगला पॉइंट यहाँ पे है, राज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोल्लोनारूव को राजधानी बनाई। अनुराधापुर के पास स्थान पर उसने पोल्लोनारूव को राजधानी बनाई तथा इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। ठीक है। अगला है, चोलों की नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किन शासकों की नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी, तो चोलों की नौसेना सर्वाधिक मजबूत थी। अपने राज्य की समस्त भूमि की माप राज प्रथम ने करवाई। राज प्रथम ने अपने राज्य की समस्त भूमि की माप कराई। इतने भी पॉइंट्स हैं, किसी को भी मिस ना करिए, सबको दिमाग में और नोट करते रहिए अपने। नेक्स्ट पॉइंट है, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर। तो ये देखिए मंदिर वाला तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजराजेश्वर मंदिर, तो ये नाम से ही जाहिर होता है कि राज प्रथम ने ही निर्माण इसका करवाया होगा। तो तंजौर में स्थित है राजराजेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। क्लियर। अगला पॉइंट है यहाँ पे, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी बना लिया था। तो देखिए महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी बना लिया था। 1014 से तो 1044 तक इसका शासन रहा था। अगला पॉइंट है यहाँ पे, श्रीलंका में बौद्ध विहारों को राजेंद्र प्रथम ने नुकसान पहुंचाया। तो ये बौद्ध धर्म से शायद अगर विरोध में था, इसीलिए इसे नुकसान पहुंचाया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की। तो गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम में बनाई। राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम में बनाई और इसने उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि,
तो यहाँ पे देख सकते हैं गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण पूर्व एशिया, मलय प्रायद्वीप, जावा सुमात्रा, ये सब दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र हैं कि विजय राजेंद्र प्रथम ने ही की थी। तो राजेंद्र प्रथम काफ़ी चोल वंश में, साम्राज्य में काफ़ी फेमस था राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम के समय श्री विजय साम्राज्य का शासक संग्राम विजयतुंग वर्मन था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार, अराकान तथा पेगू को राजेंद्र प्रथम ने विजित किया था। तो राजेंद्र प्रथम ने ही अंडमान निकोबार, अराकान और पेगू को विजित किया था। अगला पॉइंट है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के ही शासनकाल में हुआ। ठीक। क्लियर। तो चोल वंश का जो साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राजेंद्र प्रथम ने 1016 से 1033 ईस्वी राजदूत मंडल चीन भेज दिए। तो 1016 से 1016 1033 में इसने अपने एक राजदूतों का मंडल चीन भेजा था। और राजेंद्र प्रथम ने बंगाल विजय के उपरांत 16 मील लंबा चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। और देखते हैं अगला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या बनता है। तो श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम से इंद्र का निर्मल हार राजेंद्र प्रथम ने छीन लिया। तो राजेंद्र प्रथम ने, सॉरी एक मिनट, तो श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम से इंद्र का निर्मल हार जो था राजेंद्र प्रथम ने ही छीना था। क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। महाराजा धीराज प्रथम ने कल्याणी विजय के बाद राजेंद्र की उपाधि धारण की और येतगिरी में विजय स्तंभ राजा धीराज प्रथम ने ही बनवाया। अगला पॉइंट है विजय कुंड की उपाधि राजा धीराज प्रथम ने धारण की और राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर को पराजित कर अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया। तो ये राजेंद्र द्वितीय थे, याद रखिए, जिसने सोमेश्वर को पराजित करके अपना विजय स्तंभ जो है कोल्हापुर में बनवाया था। क्लियर। अगला पॉइंट है वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को हराकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया। किसने? वीर राजेंद्र ने। और 1068 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा में डूबकर अपना आत्महत्या कर लिया। तुंगभद्रा नदी में डूबकर इसने आत्महत्या कर ली। किसने? सोमेश्वर प्रथम ने। अगला पॉइंट है कुलोतुंग प्रथम ने 72 सौदागरों का दूत मंडल 1077 ईस्वी में चीन भेजा। तो कुलोतुंग प्रथम ने 72 सौदागरों का दूत मंडल चीन भेजा। कलिंग के विद्रोह को कुलोतुंग ने दबाया। कलिंग में विद्रोह हुआ था, उसको कुलोतुंग ने ही दबाया था। अगला पॉइंट है कुलोतुंग प्रथम को अन्य सुगडम तरवित यानी करों को हटाने वाला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शब्द याद रखिए। अगला पॉइंट है चिदम्बरम के मंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि कुलोतुंग प्रथम ने बनवाई। तो चिदम्बरम के मंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि कुलोतुंग प्रथम ने बनवाई। और जय गोंदार कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। तो जब पूछेगा कि जय गोंदार किस चोल शासक का राजकवि था, तो कुलोतुंग प्रथम का। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कलिंग तुपर्णी। कलिंग तुपर्णी की रचना जय गोंदार ने की थी। क्लियर। कम्बन द्वारा तमिल रामायण की रचना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कम्बन द्वारा तमिल रामायण की रचना और कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में, किसके? कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में की गई थी। अगला पॉइंट है कि आदित्य प्रथम ने कुन्नूर में बाल सुब्रमण्यम मंदिर, कुन्नूर में बाल सुब्रमण्यम मंदिर और कुंभकोणम में नागेश्वर मंदिर का निर्माण किया, आदित्य प्रथम ने। क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं हमारा। अगला पॉइंट क्या है? तो दारासूरम के इरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने किया। तो दारासूरम के इरावतेश्वर मंदिर का निर्माण पूछे तो राजराज द्वितीय ने कराया। और विक्रम चोल की उपाधि त्याग समुद्र की थी। विक्रम चोल जो था उसकी उपाधि त्याग समुद्र थी। अगला पॉइंट है कि चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था, याद रखिए, अंतिम शासक था चोल वंश का राजेंद्र तृतीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है। आगे देखते हैं चोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो 1279 ईस्वी में। 1279 ईस्वी में चोल साम्राज्य का अंत हुआ। पांडे नरेश कुलशेखर ने किया। कौन था? पांडे नरेश कुलशेखर ने इसका अंत किया। अगला पॉइंट देखते हैं कि राजराज प्रथम की बहन जो थी कुंदवे, कुंदवे ने एक ही स्थान पर शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिरों का निर्माण किया। वो राजराज प्रथम की बहन कुंदवे थी, जिसने शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों का निर्माण कराया एक ही स्थान पर। और चोल काल में वैष्णव लेखकों ने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे थे। याद रखिए, चोल काल में वैष्णव लेखकों ने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे। तो फ्रेंड, आप ध्यान से इसको देखते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला पॉइंट क्या है कि अमृत सागर तथा बुद्ध मित्र, अमृत सागर तथा बुद्धि मित्र जैसे जैन एवं बौद्ध भिक्षुओं को चोल शासकों ने संरक्षण दिया। और कोरंगनाथ मंदिर प्रांतक प्रथम ने बनाया। तो प्रांतक प्रथम ने कोरांग मंदिर बनाया। तो फ्रेंड, अगर आप डेली एक एक टॉपिक को भी अगर क्लियर करते चलेंगे तो समझिए कि आपका 30 दिन में 30 टॉपिक खत्म होगा। तो समझिए कि कितना जीके आप याद कर सकते हैं।
तो बोर ना होते हुए आप 10 मिनट 15 मिनट में कुछ नहीं जाता आपका, एक वीडियो देखिए तो बहुत काम करेगा आपका। तो आइए हम आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन मिला है। चोल शासक समुद्री शक्ति के लिए विख्यात थे चोल शासक, और स्थानीय स्वशासन भी चोल शासकों की ही समझिए कि फेमस स्थानीय सुशासन का जनक इन्हीं को माना जाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जो चोल काल की प्रमुख भाषा संस्कृत एवं तमिल थी और लिंगायत संप्रदाय की स्थापना बासों ने की थी। नैनार संत शिव के उपासक और अलवार संत जो थे वो विष्णु के उपासक थे। अलवार संत जो थे वो विष्णु के उपासक थे। अन्न का मान 1 कलम था, और 1 कलम मतलब 3 मन था। अगला पॉइंट है, सोने के सिक्के को काशू कहा जाता था। सोने के सिक्कों को काशू कहा जाता था, और बेली भूमि माप की इकाई था। बेली जो था भूमि माप की इकाई था। अब देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ गया है। तो अगर ऊपर से आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपका आसानी से ये सब ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने किस चोल शासक को तकोलम के युद्ध में पराजित किया। तो मैंने डिटेल से बताया था तकोलम के युद्ध के बारे में। तो तकोलम के युद्ध में प्रांतक प्रथम को पराजित किया था कृष्ण तृतीय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो चोल प्रशासन में जिला को क्या कहा जाता था। चोल प्रशासन में जिला को क्या कहते थे, नाडु कहते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक चोलों की राजधानी कहाँ थी। तो प्रारंभिक चोलों की राजधानी मद्रास में थी, गलत। और चोलपुरम में थी, ये भी गलत। तंजौर में थी। प्रारंभिक चोलों की राजधानी तंजौर में थी। क्लियर। तो अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कर दीजिए, मैं पहले अभी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो में मेहनत लगा है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस चोल राजा ने श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हराया। तो किस चोल राजा ने श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हराया। तो याद रखिए उसका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने महेंद्र पंचम को हराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ। तो हमने बताया था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो ये चोल साम्राज्य से रिलेटेड हमारा टॉपिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें अपने फ्रेंडों को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।